कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है मेरे बच्चे। इसके बाद जो तुम चाहते हो ना वही तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। बस इस परीक्षा में पास हो जाओ मेरे बच्चे, उत्तीर्ण हो जाओ। इसमें तुम्हारा उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। घबराओ मत। तुम्हारा विश्वास जो डगमगा रहा है ना मेरे बच्चे, वो डगमगाना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। ये तो परीक्षा है ना मेरे बच्चे। इस परीक्षा में डरो मत, मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन ये आखिरी है मेरे बच्चे, ये आखिरी है। विश्वास रखो मुझ पर, श्रद्धा रखो मुझ पर, इतना भरोसा रखो कि हाँ, तुम्हारा कान्हा अगर तुम्हें कुछ कह रहा है ना तो वो सोच समझ के कह रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें वाहन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारे पास वाहन नहीं, तुम्हें कभी किसी से मांगना पड़ता है तो कभी किसी से मांगना पड़ता है, और तुम्हें मांगते हुए ना अच्छा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि तुम खुद का वाहन खरीद लो। तो ठीक है मेरे बच्चे, तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई थी ना, तो वो कबूल हुई मेरे बच्चे, वो स्वीकार हुई। तुम बहुत जल्दी वाहन खरीद लोगे मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो तुम। मैं हूं ना, सारा सब कुछ इंतज़ाम मैं करवा दूंगा। और सुनो, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं ना मेरे बच्चे, अगर तुम उन पर नियंत्रण ना कर पाओ ना, तुमसे ना हो पाए, तो सीधा मेरे पास आ जाया करो। मुझसे कह दिया करो कि कृष्ण, मुझसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा, मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा। और मजबूती से मुझे पकड़ लिया करो, मेरा नाम जाप किया करो। फिर देखो कैसे वो चीज़ें तुम्हारे आसपास से भाग जाएंगी मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, नकारात्मक चीज़ें ना तुम्हारे विचारों को बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत सीधे साधे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत सोचते हो, और इस कारण ना बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन पर काबू पाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पा नहीं पाती। क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, मैं ऐसा होने नहीं देता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें बहुत कष्ट है ना, बहुत परेशानी है ना, शरीर में बहुत दर्द होता है ना तुम्हें, तो मेरा स्नान जल पीना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम रोज़ ना मन से, दिल से मेरा स्नान जल पियोगे ना, तुम्हारे शरीर का सारा दर्द मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, मैं ख़त्म कर दूंगा, सच कहता हूँ मैं। और ना जो फूल गिरा था ना मेरे बच्चे, वो फूल गिरा नहीं था, वो फूल मैंने गिराया था, तुम्हें आशीर्वाद दिया था मेरे बच्चे। जो मेरे मूर्ति पर से फूल गिरा था वो आशीर्वाद था मेरे बच्चे, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूं, तो मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। तो तुम्हें तो स्वप्न दर्शन देना बनता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ ना, अपने बच्चों के वश में हूँ। जो मेरा बच्चा मुझसे चाहता है ना, उसके लिए मैं वही करने को तैयार हो जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम पर गलत आरोप लगाए गए, गलत इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है मेरे बच्चे। क्या है ना कि तुमने जिस तरीके से किया, जो चीज़ की, बस वो गलत था, वो तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ थी। जो तुम करना चाह रहे थे वो एक अच्छी नीयत से करना चाह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत सारे में से कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मन को समझेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। चिंता मत करो, सभी तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन उनमें से तुम्हारे कुछ अपने भी होंगे जिन्हें तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, और वही तुम्हारी हिम्मत बनेंगे, तुम देखना। और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा नाम जाप करना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। और सुनो, एक ही काम को ना बार बार दोहराने से अच्छा है कि उस काम को एक ही बार में अच्छे से कर लिया जाए मेरे बच्चे। क्यों अपने समय को व्यर्थ करते हो तुम? एक ही काम को बार बार करते हो, तो चाहे बार बार करो या एक बार करो, काम तो फिर भी तुम्हें ही करना है ना। तो क्यों बार बार कर कर अपना समय व्यर्थ करना, जबकि तुम उस काम को एक ही बार में निपटा सकते हो अच्छे से। क्योंकि तुम बहुत अनुभवी हो, तुम उस काम में बहुत अनुभवी हो, तुम कर सकते हो अच्छे से, तो तुम ही किया करो, किसी और को भी मत सौंपा करो। वो बार बार गलत करता है, फिर तुम सही करते हो, तो ये चीज़ें ना समय व्यर्थ करती हैं मेरे बच्चे, और कुछ नहीं। और सुनो, तुम्हारा मौन रहना अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों पर मेरे बच्चे। अगर हर जगह ही मौन रहोगे तो फिर कैसे चलेगा मेरे बच्चे। हाँ, ये सही बात है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, और मेरे विश्वास पर तुम मौन रहते हो, लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे खुद के लिए बोलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ तो खड़ा रहूंगा, लेकिन बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ना। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, हिम्मत दे सकता हूँ, पर तुम्हें बोलना खुद पड़ेगा। और घबराओ मत, मैं तुम्हें इस कदर अपने पाँव पे खड़ा करूंगा मेरे बच्चे, इस कदर मेरे बच्चे, कि तुम्हें कभी भी किसी से भी ना मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, ना ही किसी के भी आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। देखना तुम,
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करूँगा ना, ऐसे बदलाव आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा, तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस आएगी मेरे बच्चे, तुम देखना। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता। तुम ये घुट घुट कर जिंदगी जीते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो जैसे तुम पहले थे, अपने आप को वैसा ढालो मेरे बच्चे दोबारा से। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, तुम्हें दोबारा से मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से खुशी से जियो मेरे बच्चे, और तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा करूँगा कि कोई भी ना तुम्हारे सामने कुछ बोलने से पहले, कहने से पहले 10 बार सोचे कि मैं किससे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करूँगा ना, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दूंगा ना कि कोई भी तुमसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ बातें छुपाओगे, बताओगे नहीं तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? तुम्हारा काना हूँ मैं, तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी सोच को पढ़ लेता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो ना, सबके बारे में पता है मुझे। किस किस चीज़ के बारे में सोचते हो, किस बारे में सोचते हो, क्या सोचते हो, मुझे सब पता है। तुम मुझसे छुपाने की चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मुझसे कभी कुछ छुपा नहीं मेरे बच्चे, और ना कभी कुछ छुपा पाओगे मुझसे, ध्यान रखना। तो इससे अच्छा है कह दो। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, चाहे उनके मन में कुछ भी होना, प्यार, गुस्सा, नाराज़गी, किसी के लिए लालच, सब कुछ वो मेरे आगे रख देते हैं। इससे पता है क्या होता है, मैं अपने उन बच्चों को सही रास्ता दिखाता हूँ। और ये बहुत मामूली सी बात है मेरे बच्चे, मन में ये चीज़ें आना ना बहुत स्वाभाविक है कि ये चीज़ें मन में आ ही जाती हैं, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मनुष्य के मन में लोभ, लालच, भावनाएं, गुस्सा, ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं मेरे बच्चे। प्यार भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुम मेरे आगे रखोगे तभी तो मैं तुम्हें चीज़ों का रास्ता दिखा सकता हूँ, दिशा दिखा सकता हूँ। नहीं तो तुम अगर अकेले चलोगे तो किसी बुरी चीज़ में फंस ना जाओ कहीं, या फिर किसी से पूछोगे, सलाह लोगे तो कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए कि तुम्हें गलत सलाह दे दे मेरे बच्चे। क्योंकि हर कोई ना इस दुनिया में सही सलाह तो नहीं दे सकता ना मेरे बच्चे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें तुमसे कोई लेनी देनी हो या ना हो, फिर भी वो तुम्हें गलत सलाह ही देंगे, क्योंकि वो किसी का अच्छा चाह ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे बच्चे, ऐसे बहुत सारे हैं, तो दूर रहो ऐसे लोगों से। और सुनो, मुझे पता है कि तुमने अपने ऊपर बहुत विश्वास किया, अपने काम पर विश्वास किया, और अब जो तुम अपनी मेहनत कर रहे हो ना, जो तुमने सोचा है पाने का, उसके लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, योजना बना रहे हो कि जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त कर सको। इस चीज़ की ना मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन एक बात कहूँगा कि पहले की तरह हो जाओ। जैसे तुम मुनाफे को पहले अलग रखते थे ना, निष्ठा भाव से काम करते थे, मेहनत करते थे ना, उसी तरीके से करो। देखो, अगर सच में मेहनत करोगे, दिल से, सच्चाई से करोगे, ईमानदारी से करोगे ना, तो मुनाफे का क्या मेरे बच्चे, मुनाफा तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का मेरे बच्चे। क्योंकि मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हें मुनाफा करा के। लेकिन बस निष्ठा भाव से, मेहनत से अपने काम को करो, जिस तरीके से तुम पहले करते थे। मेहनत करो, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। वो दूर नहीं है मेरे बच्चे, वो बहुत पास है। जो तुम चाह रहे हो ना, वो बहुत बहुत पास है। और ये क्या मेरे बच्चे, आजकल तुमने अपने काना को काजल लगाना बंद कर दिया? हाँ, मुझे काजल लगाया करो मेरे बच्चे, मुझे काजल ना बहुत पसंद है। तो अपने काना की आंखों में काजल लगाया करो, और मेरे कान के पीछे ना एक टीका भी लगा दिया करो। जिस तरीके से तुम्हें नजर लगती है ना, उसी तरीके से तुम्हारे कानों को भी नजर लगती है मेरे बच्चे। ध्यान रखा करो अपने काना का भी। और सुनो, जिस चीज को तुम बहुत मुश्किलों से ढूंढ रहे हो ना, इधर उधर चीजों को ढूंढ रहे हो, तो चिंता मत करो, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी जो चीज तुम चाह रहे हो, और बहुत जल्दी मिलेगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे घर कहीं से निमंत्रण आया है, अगर कोई जाए तो जाने देना, तुम आगे से जिद मत करना जाने की। अगर कोई तुमसे कहे जाने को तो चले जाना, ठीक है? फिर मना मत करना। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।